बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत कहती है कि चेयरमैन नैब की तकर्री अगर हमने करनी है तो, अगर पहली बात तो ये है, क्योंकि अभी तक वो ये बता नहीं रहे, लेकिन लक्षण यही बता रहे हैं कि इन्होंने इसी चेयरमैन नैब को रखना है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों रखना है। तो वो कहते हैं कि जी के अगर मुशावरत करनी पड़ी नए चेयरमैन की तकर्री के लिए तो वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ यानी कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर तो बड़ी गड़बड़ होगी ना, फिर तो ये सब पर लागू होगा। लेकिन असूलन ये काम हुकूमत नहीं कर सकती। ये हुकूमत हर हराम को अपने लिए हलाल समझती है, जिससे इनकी हुकूमत पर गिरफ्त मजबूत होती हो वो काम करने के लिए। कानून ये कहता है, और ये पहली बात लिख लें कि कानून में 2 टोक लिखा हुआ है कि जो 4 साल मुद्दत है चेयरमैन नैब की, ये एक्सटेंडेबल नहीं है, इसमें तोसी नहीं की जा सकती। लेकिन ये हुकूमत चाहती है कि तोसी की जाए। उसके लिए इनको कोई कानून साजी करनी पड़े वो करेंगे, अगर कोई ऑर्डिनेंस जारी करना पड़े वो करेंगे। हर कानून का जो दफ्तर है, हर पाकिस्तान का जो पब्लिक कहते हैं ना ऑफिस जो है, वो सदर का दफ्तर हो, वज़ीर आज़म का दफ्तर हो, वो स्पीकर का दफ्तर हो, कोई भी, और वहाँ पर बैठ के ये गैर कानूनी काम जो है वो करने से नहीं चूकते। और इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि यहाँ पर जो भी साहिब इक़्तिदार होता है वो अपने मुफाद के लिए हर कानून को बाला ताक रख के काम कर लेता है, गैर कानूनी काम। 2 टोक लिखा हुआ है कि आप एक तो तोसी नहीं दे सकते। अच्छा, तोसी उसके लिए फिर आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। आप एक ऐसा काम जिसकी कानून में ममानत हो उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप नहीं कर सकते, लेकिन ये करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करेंगे। मुझे ये जब सारे वाक़यात हो रहे थे, ये खबरें आ रही थी, तो मुझे वो वाला सीन जो था सेनेट का, वो वाला मेरे ना आंखों के सामने घूम रहा था। और मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं वो बड़े टूट के याद आ रहे थे कि वो ही मुस्लिम लीग नून में एक वाहिद शख्सियत थे जो फवाद चौधरी साहब को कंट्रोल कर लिया करते थे। अगर आपको याद हो, उन्होंने फिर इनको बड़े आड़े हाथों से लिया था। और फवाद चौधरी साहब जिसको अपनी वो समझते हैं ना, दीदा दलेरी जिसको समझते हैं, वो टक्कर के आदमी थे, वो पूरा उसी तरह ही टक्करते थे। वो मुझे याद है कि उन्होंने वो शेर पढ़ना चाहा तो बड़ा वो फटा हुआ वो शेर ये था कि जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। इस पर वो कहा ये नहीं आप पढ़ सकते, ये गैर पार्लिमानी है। उन्होंने कहा गैर पार्लिमानी शायरी है। उन्होंने कहा जी ये कोई शायरी नहीं, ये आपने खुद से कर ली है, ये है वो है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी के अच्छा ये बात है। तो फिर उन्होंने वो सुना दी कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। ये मार्कुत आरा नज़म है हबीब जालिब साहब की। तो बहरहाल ये फड्डा हुआ था। तो मुझे ये सारे वाक़यात अगर आप देखें और जो मुसलसल चीज़ें चल रही हैं वो देखें एक एक करके, तो आपको यही लगता है कि पायन ये जो थे ना अपना हबीब जालिब साहब, वो विजनरी आदमी थे, अवामी शायर थे। उन्होंने बात जो की वो ठीक की। अब हुआ ये है कि वज़ीर आज़म साहब को फ़रोग़ नसीम साहब जो इस हुकूमत के आने वाले तारा मसीह हैं, ये बात आप लिख लें, ये आप लिख लें कि इनकी वकालत ने और इनकी मुशावरत ने, इनकी वकालत और मुशावरत ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को तो फ्राई करवाया हुआ है। वो पाकिस्तान की सियासत से वो ठुड्डा मार के निकाल दिए गए हैं। मैं जो उनके चाहने वाले हैं, कराची के हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, जिनको उर्फ़ आम में महाजर कहा जाता है, मैं उनसे ये माजरत के साथ ही वाली बात करूँगा कि फ़रोग़ नसीम साहब ने उनको तलवाया है, फ्राई करवाया है, उनका बेड़ा गर्क करवाया है। वो तारा मसीह साबित हुए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब को मशवरे दे दे के। तो ये इमरान खान साहब के लिए भी तारा मसीह साबित होंगे। अत खुदादा वैर, ये बात इमरान खान साहब को तो समझ आ जानी चाहिए। इमरान खान साहब का जो फैमिली बैकग्राउंड है लाहौर का, पंजाबी बैकग्राउंड है, और ये इसकी उर्दू में वो मुझे इसके वज़न और इसकी जो कहते हैं ना जो शद्दो मद और जो शिद्दत है इस कहावत के पीछे, वो ये काम तो फ़िरौन वाले काम है, नमरूद शद्दाद वाले काम है जो ये वाले हज़रत साहब कर रहे हैं इमरान खान साहब के। किसी असूल कानून को मानना ही नहीं। असूल कानून क्या होता है? जिसके ऊपर पूरी कौम का इत्तफाक हुआ हो। तो लिहाजा ये किसी असूल और कानून को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर मानने को तैयार नहीं। मेरी कुर्सी कायम रहे। कुर्सी कैसे कायम रहेगी कि सारे मुखालफिन को पकड़ के चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो आम इंतखाबात से पहले अंदर ठोक दें।
तो लिहाजा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और ये काम इसी दीदा दलेरी से जो चेयरमैन नैब साहब हैं मौजूदा जस्टिस जावेद इकबाल साहब वही कर सकते हैं, इसलिए वो चाहिए उनको। तो अब वो कहते हैं कि जी के दो काम है, एक तो आप तोसी नहीं दे सकते, वो कहते हैं ऑर्डिनेंस ले आएंगे या पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लेंगे, वो कर लें, ओके जॉइंट सेशन कर लें, बुलाएं, कानून पास कराएं, ख़त्म हुई बात। अच्छा, लेकिन वो शायद उसमें सियासी वो कोई हो सकता है कि गड़बड़ हो, क्योंकि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है और हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। हो सकता है इनका लाया हुआ कानून वो ना माने, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने सियासी एजेंडे होते हैं, मफाद होते हैं। तो इस अगर ये नाम, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि पहली बात ये कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लें और कर लें, बड़ा अच्छा हो जाएगा, कानून बना लें, इतराज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये शायद मुश्किल काम हो, अगर ये एक्सटेंशन जो है वो कानूनी तौर पर नहीं मिलती उनको, चेयरमैन नैब को जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब उर्फ चुमी सरकार, माफ़ी चाहता हूँ ये वाला मैं रवानी में बोल गया, तो लेकिन वो उनके बारे में मशहूर तो है ना कि वो सरता पा चूम चूम के तफ्तीश करते हैं। बहरहाल तो फिर क्या होगा जी, फिर ये होगा कि इनको नया चेयरमैन नैब लाना पड़ेगा, जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब और फ़रूग नसीम साहब दी ग्रेट, ये दो बड़े कानूनदान, बड़े दिमाग, ये कानूनी आइंस्टाइन, ये कह रहे हैं कि जी के मुशावरत नहीं करेंगे फिर वज़ीर आज़म साहब चेयरमैन नैब, अपनी मर्जी का लावांगे असी। और पाए ना किस दुनिया में रहते हैं आप हुजूर आला, ये कानून है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जवाज क्या फराम कर रहे हैं, जवाज फराम कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, कि जी के चेयरमैन नैब को लाने के लिए इनसे मुशावरत करेंगे, ये तो नैब के मुलजम है, ये जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ फलां केस। पहली बात यह है कि मैं सियासी अगर बात करूं कि वो है ही बदनीति के ऊपर, ओके मान लें कि नेक नीति की बुनियाद के ऊपर ये सारे के सारे रेफरेंस दायर किए गए हैं, लेकिन कानून का एक असूल है कि इनोसेंट प्रूवन टिल गिल्टी, पता नहीं इस तरह करके एक मुहावरा है कि जो यानी मुलजम है वो गुनाहगार नहीं है जब तक कोई अदालत उसको सजा ना दे। तो सिंपल सा फार्मूला है हुजूर, वो क्या है कि अगर आपको, यानी मैं इसको थोड़ा सा सादा करके बताता हूं कि मुलजम होना कोई जुर्म नहीं है जब तक कोई अदालत उनको सजा ना सुना दे। जब अदालत सजा उनको सुनाएगी तो वो खुद ब खुद डीसीट हो जाएंगे, मुशावरत करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो लिहाजा जब तक उनके खिलाफ अगर यानी केस है तो वो मुजरम नहीं है, उनसे मुशावरत करना कानून का तकाजा है। अगर उनसे मुशावरत किए बगैर चेयरमैन नैब नया तैनात करेंगे इमरान खान साहब, तो फिर उसका वो गैर कानूनी होगा, वो एक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक अपॉइंटमेंट की जाएगी जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इल्ला माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में तो लोग उंगलियां उठा रहे हैं ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पाकिस्तान के भर के वकला जो हैं, पाकिस्तान भर की वकला तंजीमें और सबसे बड़ी जो पेरेंट बॉडी है वकला की, वो तो है पाकिस्तान बार कौंसिल। वो तो जनाब वो कह रही है कि ये तो गठजोड़, और पता नहीं वो जिस किस्म के नारे लगा रहे हैं जजों की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, तो वो तो गठजोड़ वाली बातें कर रहे हैं। तो लिहाजा ये काम जो है मज़ीद गड़बड़ होगा और इस हुकूमत की जो बेबरकती है इस मुल्क के अंदर, वो इस तरफ लेके जा रही है मुल्कों के इसके इदारे जो हैं उन पर ना लोगों को एतबार रहे और इदारे आपस के साथ टकराएं और जनाब एक फस क्रिएट हो, अनारकी फैले। ये इमरान खान साहब मुझे लगता है कि किसी मतलब एक होता ना कि इरादतन हालात ख़राब कर रहे हैं मुल्क के, शायद अपने इक़्तिदार के लिए या शायद किसी और बात के लिए। मैं वो किसी के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब अपनी हरकतें देखें कि वो कर क्या रहे हैं। और जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि चेयरमैन नैब को, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कल फ़रूग नसीम साहब उनकी वकालत कर रहे थे एक प्रोग्राम में, जियो का प्रोग्राम है कोई 8 बजे, नया पाकिस्तान, उस प्रोग्राम में बैठ के उनकी वकालत कर रहे थे। सवाल किया गया कि जी कि इनकी तो वीडियो शीडियो भी है, तो वो फरमा रहे थे नहीं वो जो वीडियो है ना, वो जो काबिल एतराज़ वीडियो है वो करप्शन नहीं है, ये ईमानदार आदमी है। और खुदा का खौफ करें यार, ओ अल्लाह रसूल का वास्ता, आपको केड़े चक्करों में पड़ गए हैं आप। ये दुनिया 4 दिन की और उससे भी बेएतबारी चीज़ इक़्तिदार, आज हैं कल नहीं। तो उससे पहले भी यहाँ एक शख्स जो तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। इस तरह का एक शेर फिर अगेन हबीब जालद साहब फरमा गए, यूब खान साहब के बारे में फरमाया था
लेकिन पता नहीं ये पाकिस्तान का कोई फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में, या वो जो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट पैदा हो गया है पाकिस्तान के इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर, कि जो भी आके बैठता है वो अपनी औकात भी भूलता है, और मतलब औकात से ज़्यादा जो भूलता है वो हकीकत भूल जाता है कि यार यहाँ इस कुर्सी से आपने बिल आखिर उतरना है, अगर आप उतरेंगे नहीं तो फिर आपको उतार दिया जाएगा। ये कुर्सी किसी की भी नहीं हुई। इमरान खान साहब पता नहीं किहड़े चक्रों में हैं, और मतलब ये कि हर कानून की खिलाफ वर्जी, हर पुट्ठा काम कर रहे हैं। तो चेयरमैन नैब साहब जो हैं उनके मतलब इस तरह की वकालत फ़रोग़ नसीम साहब की करना, सिंपल सी बात है कि वो जो तैयबा खानम, जो भी वो औरत थी, तैयबा खानम सॉरी कह रहा हूँ, तैयबा गुल शायद उनका नाम था, तो वो बेसिकली तो हरास कर रहे थे, उनका मुकदमा था। और ये क्या करप्शन नहीं है कि आप किसी का मुकदमा हो और उसे कहे कि जनाब के आप आएँ और मेरी नफसानी ख्वाहिशें पूरी करें, मैं उसके बदले में आपको जनाब रिलीफ दूंगा, आपके मुकदमे ख़त्म कर दूंगा। और करप्शन क्या होती है फ़रोग़ नसीम साहब? अखलाकी करप्शन कोई करप्शन ही नहीं होती। या फिर वो कल एक साहब बैठे कह रहे थे चूँकि इनके लीडर साहब की नज़र में भी कोई अखलाकी करप्शन नहीं है, और वो फिर उनकी तो दास्तान रकम है। अगर वो यानी जान की मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, वो आल औलाद से लेके हर तरह के मामला तक पाइन के तो जो हैं बड़े हालात अखलाकी तौर पर तो वो दिवालियापन का शिकार है। रेहाम खान साहब की किताब पढ़ लें, रेहाम खान साहबा की किताब, तो उनको ये अखलाकी बुराई, ये बुराई लगती नहीं है। और मुझे एक बड़े अफसर ने बताया था कि तैयबा खानम तो बड़ी सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं स्लिप ऑफ टंग है, कि तैयबा गुल साहब वाली जो वीडियो है, साहिबा वाली जो वीडियो है, वो तो किसी एक बड़े अफसर ने मुझे बताया था कि ये उनका गुमान है कि ये जितना पाइन चुप करके लम्हे पड़े हुए हैं और हर बात के ऊपर आमीन कहते हैं चेयरमैन नैब साहब, तो कोई और ख़तरनाक वीडियो भी पई है किसी के कोल। तो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह दिलों के हाल भी बेहतर जानता है। अल्लाह को पता है कि किस एजेंसी के पास कौन सी टेप है, कौन सी वीडियो है, हमें नहीं पता। लेकिन ये जो इतनी ताबेदारी है, इतनी ताबेदारी, ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात ये कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात फ़रोग़ नसीम साहब भी कर रहे हैं, और क्या वो जनाब वो मिसाल पेश कर रहे हैं कि मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी कोई होता ना मुकदमा नैब का, तो मैं कहता कि आप मुशावरत ना करें, आप अपॉइंटमेंट ना करें, और भाई और कोई कर ही नहीं सकता कोई और। ये क्या मतलब? और इमरान खान साहब इतने आला ज़रफ़ के मालिक और इतने कानून पसंद अगर होते तो पाइन वो बनी गाला के वाले घर के ऊपर बुलडोज़र चला के तो खुद कहते कि पाइन है, हाँ ये कानून की खिलाफ वर्जी के तहत मकान बना है, मैं नहीं इधर रहना। तो ये कानून पसंदी, ये किताबी बातें हैं, ये अफसानवी बातें हैं। फ़रोग़ नसीम साहब किसी और को जाके चरिया समझें और चरिया बनाएं। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, ये महमूद खान साहब जो हैं वज़ीर आला आपके, केड़े वाले, ये KPK वाले, ये नैब के मुलज़म हैं। अच्छा, फिर वो वज़ीर आला कैसे बन सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक और परवेज़ खटक साहब? खुदा का खौफ करें, अपने मफादात की खातिर और इक़्तिदार की हवस और लालच में आप मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें, आप इदारों का सत्यानाश ना करें। लेकिन आफरीन इदारों के ऊपर उन्होंने नहीं फ़र्क पैंदा, जो कुछ मर्जी हो जाए, उनको बस एक ही चीज़ पे फ़र्क पड़ता है कि सानू क्यों पूछा कि जनाब की करना तुसी। तो वो जो साहबदार साहब के ऊपर इतराज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो है इक़्तिदार की हवस, वो मुल्क को ले बैठेगी, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। मतलब होर किन्ना की बेड़ा गर्क करना है यार, होर किन्ना फलूस कटना है उस मुल्क चो। तो ये जो है वो अंपायर जाने, पाकिस्तान के जो वो कह लें कि फ़ैसला साज जाने। मैं तो यही कहूँगा कि वो अपनी चॉइस को देखें और मुल्क के हालात को देखें। और मुल्क के हालात अल्टीमेटली, अभी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये फ़र्क उन पर भी पड़ना है। वो वक्त आने वाला है कि जो तनहावां नहीं आन गया, वो अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए, और उससे पहले इमरान खान साहब या तो सुधर जाएं या फिर कोई और बंदोबस्त कर लो। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।